ऑलरेडी यहाँ पे भिंडी खिला हुआ है और सारे पौधों में घी भिंडी है। चलिए सभी में का पत्ता तावा पर सेक के आग पर थोड़ा सा इसका बांध देने से पैर। सबसे ऊंचा जो घर है वो हमारा ही घर है और यहाँ से आपको पूरे गांव का नजारा है। ये देखिए करेली नेनुआ दोनों है। ये देखिए दोनों है, मतलब कि घर में अच्छा ये तेल में पका के लोग लगाता है गठिया की बीमारी अगर जोड़ जोड़ में दर्द होता है। ओके तो दोस्त हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल नताशा ट्रेवल ब्लॉग में। और आज मैं आपके सामने जो हमारा घर है, घर के ऊपर हमारी जो मम्मी है उन्होंने बहुत अच्छी बागवानी की है। तो आज हम देखेंगे कि मम्मी ने अपने छत पे क्या क्या लगाया है। और ये जो हमारा ब्लॉग है दोस्तों वो हमारा विलेज ब्लॉग है, क्योंकि हम अपने गांव में आए हुए हैं। जैसा कि हमारा ब्लॉग अभी पिछले 2-3 ब्लॉग हमारे गांव का आया है, तो ये भी हमारे गांव घर का ब्लॉग है। और आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली सारी मज़ेदार वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आपको जैसा दिख रहा है कि आदि यहाँ पे ऑलरेडी पौधों में पानी पटा रहा है और यहाँ पे मम्मी खड़ी है। तो अभी मम्मी जितना भी पौधा यहाँ पे लगाई है सब के बारे में बताएगी कि आखिर क्या 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 पौधा है, क्योंकि हमें भी नहीं मालूम है कि यहाँ पे इतने सारे पौधे लगे हुए हैं। और ये तो हमारा एक फ्लोर है, इसके ऊपर आपको मैं दिखाऊंगा कि एक फ्लोर ऊपर और है, वहां पे इससे भी ज्यादा पौधे लगे हुए हैं। आपको देख के काफी आश्चर्य होगा कि हमारे घर में ही खाने के लिए सारी सब्जियां उगा ली जाती है। तो चलिए शुरू करेंगे यहाँ से। तो मम्मी बताएंगी कि यहाँ से इस गमले में क्या क्या लगा हुआ है। चलिए बताइए। इस गमले में प्याज है। अच्छा, तो दोस्तों इस गमले में प्याज लगा हुआ है, क्योंकि घर में ही हमें प्याज, क्योंकि हम जो ये ग्रीन आपको पोर्शन दिख रहा है ये हम यूज करते हैं अपने घर में बनाने के लिए, तो यहीं से हम यूज कर लेंगे। ये सदाबहार के पेड़ है, इस शुगर में लोग भी खाता है, ऐसे भगवान के इस फूल से पूजा भी करता है। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। ये पेड़ है अगस्त के, इसे सिर्फ फूल लगेगा तो पकौड़ी बनेगा, फर के इसका सब्जी बनेगा। इससे क्या मतलब कि हेल्थ के लिए क्या अच्छा होता है? हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ये। हाँ, तो हमारे घर में दोस्तों बता दो, जो भी पौधा लगा है, जो मम्मी पापा ने लगाया है, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ताकि उसका फूल पौधा सब यूज होता है। तो चलिए अगला देखते हैं। अभी छोटा लगाए हैं, ये 2 मिर्ची के पेड़ लगाए हैं। ये जो दोस्तों आपको दिख रहा है ये मिर्ची का पौधा है। तो चलिए आगे चलते हैं। ऐसे देखिए पकौड़ी खाने के लिए हम लोग 2-4 पेड़ लगा दिए हैं। घरे में पूरे पेड़ फूल होगा, फूल के पकौड़ी बनेगा और फर के सब्जी बनेगा इसका। चलिए तो आगे चलते हैं। आदि ऑलरेडी ये 2 लगाए हैं, पहले से हम ज्यादा पेड़ लगा के रखे हैं कि एक पेड़ सूखेगा तो दूसरा पेड़ मेरा ताजा रहेगा। तो ये 2 मेरा कढ़ी पत्ता है। अच्छा, तो मम्मी ने स्टैंड बाई कढ़ी पत्ता भी लगा के रखा है, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कि हमारे किचन में जो कढ़ी पत्ता है उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। ये है अड़हुल के फूल, जो माता जी के पूजा होता है। अच्छा, अभी फूला नहीं है, छोटा पेड़ है। ये है गेंदा के फूल। हाँ, जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं। ये गेंदा के फूल है, ये फूला है। ओके चलिए आगे चलते हैं। ये है मेहंदी के पेड़। ओके, तो दोस्तों ये जो शादी में लगाते हैं लोग। देखिए ये ओरिजिनल वाला है। ओके दोस्तों, तो ये मेहंदी है, क्योंकि हम लोग तो आजकल पैकेट वाला मेहंदी यूज करते हैं, लेकिन हमारे घर में मेहंदी गमले में लगा हुआ है, यही हम लोग यूज करेंगे। हाँ, इधर भी गेंदे के फूल है, छोटा छोटा पेड़ है। ये हमारा तुलसी माता के पेड़ है, जो कि पूजा लोग करता है। घर में रखने से लोग कभी उसका किचन भरा रहता है, लक्ष्मी के भंडार हमेशा रहता है तुलसी से, जो हम 5 तुलसी लगाए हैं। तो दोस्तों हमारे घर में ये तुलसी जी का पौधा लगा, और आपको मालूम है कि तुलसी का जो रोल है हमारे लाइफ में वो बहुत बड़ा रोल है। तो चलिए अभी हम ऊपर चलते हैं, ऊपर, क्योंकि और भी पौधे बाकी हैं। तो अभी हम ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के आपको दिखाते हैं कि जो हमारी मम्मी और पापा ने काफी अच्छे तरीके से जो पेड़ पौधे और लगाया है। चलिए ऊपर चलते हैं। नया नताशा ऑलरेडी पाइप लेके जा रही है, क्योंकि आदि ऑलरेडी ऊपर पाइप लेके चला गया है। आपको दोस्तों मैं अपने तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस गांव में सबसे ऊंचा जो घर है वो हमारा ही घर है, और यहाँ से आपको पूरे गांव का नज़ारा दिखेगा। तो आपको एक बार मैं अपने पूरे गांव का नज़ारा दिखा देता हूँ। अभी शाम का समय है और आपको जितना भी घर दिख रहा होगा वो बिल्कुल यहाँ से नीचे दिख रहा होगा, क्योंकि इस गांव में चुनिंदा घर ही हैं जो इतने ऊंचे हैं। तो दोस्तों ये रहा मेरे गांव का
बिल्कुल ऊपर से नजारा। नीचे करो बेटा। और ये देखिए कि आपको पेड़ पौधे इतना सारा दिख रहा है, मुझे भी नहीं मालूम है कि इसमें से जो पेड़ पौधे हैं वो क्या क्या चीज के। तो चलिए एक एक करके मम्मी से जानते हैं कि ये पौधा क्या का है। तो हम शुरुआत करेंगे इधर से। आ जाइए मम्मी इधर। तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे कि ये जो पौधा है वो क्या का पौधा है। ये हमारा, यहाँ से ये हमारा सब भिंडी के पेड़ है। अच्छा, ये चारों? हाँ, कि इसमें से मेरा घर के सब्जी बन जाता है एक टाइम। भिंडी एक दिखाइए कहाँ पे है जरा, आपका भिंडी कहीं खिला हुआ है? हाँ, ये भिंडी है क्या? अच्छा, तो दोस्तों ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पे भिंडी खिला हुआ है और सारे पौधों में की भिंडी है। चलिए सभी में ये देखिए छोटा सा भिंडी है, छोटा छोटा एक ना पेड़ में निकला है। ये देखिए दोस्तों, जो 2-3 दिन पे एक टाइम के सब्जी आराम से बन जाता है। तो हमारे घर में ये देखिए यहाँ पर एक भिंडी और निकला हुआ है, तो मम्मी पापा के खाने के लिए आराम से इसमें भिंडी हो जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आगे तो दोस्तों एक और तुलसी जी का पौधा है, उसके आगे चलते हैं। ये मिर्ची के पेड़ है। ओके, तो ये देखिए दोस्तों मिर्ची का पौधा है। ये हमारे घर में गुलाब का पौधा है और ये थोड़ा सा पौधा सूख गया है। क्यों सूख गया है? इसको उखड़ गया है, खत्म हो गया है। अच्छा, तो ये खत्म हो गया है दोस्तों। ये हमारा है वो पेड़ का चीज के बोलते हैं, खुशबू आता है, बेली के। ओके, तो दोस्तों ये जो पौधा अभी आपको दिखाया ये बेली का है। ये गुलमोहर है। ये गुलमोहर? हाँ, गुलमोहर है। ये का छोटा छोटा निकला है। अच्छा, हाँ, ये ना निकलेगा। ये गुलमोहर के फूल है। गुलमोहर का फूल क्यों लगाते हैं हम लोग? हम लोग लगाते हैं, अच्छा रहता है। अच्छा, गुलमोहर लगाने के लिए। ये क्या का पौधा है? लोग नकली लगता है, सब प्लांट घर में रखता है, हम लोग असली रखे हैं। देखिए दोस्तों मम्मी बता रही हैं कि लोग नकली पौधे घर में लगाते हैं, लेकिन मम्मी ने सारे असली पौधे लगा रखे और डेली शाम में दोस्तों, अभी तो हम पानी दे रहे हैं लेकिन मम्मी और पापा यहाँ पे सारे को पानी देते हैं और सारा हमारा ये जो बागवान है वो खिला रहता है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये क्या का पौधा है? ये है जो पेट में पथरी हो जाता है तो सुबह सुबह इसका पत्ता लोग चबाता है तो उसका पतली खत्म हो जाता है, ऑपरेशन करना नहीं पड़ता है। अच्छा, ओके। तो दोस्तों ये जो पौधा है वो, क्योंकि हमारे पिताजी जो हैं वो हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस हैं और काफी लोगों को दवा भी देते हैं जब भी कुछ भी होता है। तो अगर आपके पेट में पथरी हो जाए तो ये जो पौधा है बहुत उपयोगी होता है उस चीज के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी भिंडी का ही है। हाँ, ये सब भिंडी के पानी डाला रहा है। ये बीन्स का है। बीन्स? हाँ, ये बीन्स के पौधा है। ओके दोस्तों, तो ये बीन्स का पौधा है जो मम्मी ने लगाया है। ये हमारा मुरई है, मूली। अच्छा, मूली। ये देखिए गमले में ऑलरेडी मूली में गमले में मूली लगा हुआ है। लगा है। ये शिमला मिर्च है, रेडिश जिसको हम बोलते हैं, ये भी लगा हुआ। और ये रहा शिमला मिर्च का पौधा है फ्रेंड्स। ये हमारा हरा पुदीना है जो नकली पुदीना लोग खाता है, ये असली वाला पुदीना है। अच्छा, तो दोस्तों ये पुदीना है। आपको तो मालूम ही होगा कि पुदीना का यूज हम अपने गर्मियों में शरबत के रूप में यूज करते हैं। तो ये रहा वो पुदीना। हमें मतलब मैक्सिमम चीज, ओरिजिनल चीज हमारे घर में ही उपज जाती है। और ये क्या है? ये है शिमला मिर्च के पेड़। और ये है भोले बाबा के पूजा होता है, शंकर जी के। वही 2 तरह के है, दोनों के फूल से पूजा होता है। अगर पैर में कहीं दर्द हो गया तो इसका पत्ता तावा पर सेक के आग पर थोड़ा सा इसका बांध देने से पैर अच्छा हो जाता है। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा समी के पेड़ है, पूजा का। समी का पेड़ घर में क्यों लगाते हैं? वो लगाते हैं कि हमेशा भगवान के पास रहता है। अच्छा, चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये फूल है सदाबहार के, 2 तरह के है, एक गुलाबी एक उजला। ये सदाबहार है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स और आगे चलते हैं। ये हमारा ये भी है, एक गठिया के बीमारी के लिए पेड़ है। अच्छा, ये तेल में पका के लोग लगाता है गठिया के बीमारी। अच्छा, अगर जोड़ में दर्द होता है। ओके, तो दोस्तों ये जो आपको पौधा दिख रहा है गठिया के बीमारी, दुबरसी से ही चबाते थे दूब, वही दूब हम लोग लगाए हैं। ओके, ये है कितनों सांस के बीमारी अगर ज्यादा है, आपको ज्यादा है, सबसे ज्यादा, तो इसका पत्ता लेके और थोड़ा सा हल्का आग सेक के रस निकाल के 2 चम्मच इसका रस पी लेना है। अच्छा, जूस पी लेना है। कितनों जकड़ रहेगा सांस की बीमारी खत्म हो जाता है। अच्छा, उसका बाद में तुलसी जी। और वो क्या है? ये नींबू का मेरा पेड़ है। ये छोटा छोटा कागजी नींबू है। ये नींबू है जो हम अपने घरों में यूज करते हैं। और ये है साग है, साग का पेड़ है। ये दोस्तों साग है जो हम नॉर्मली साग ये पकौड़ी का पत्ता है जो जुड़ी बनता है, पकौड़ी पत्ता। दोस्तों तो ये तो आपको मालूम ही होगा, जिसकी सब्जी हम लोग बहुत ही मजे से खाते हैं, जिसको कच्चू और पकौड़ी भी बोलते हैं। तो उसका भी पत्ता है, ये भी हमारे घर में ही होता है। और यहाँ पर भी एक ऑलरेडी और लगा हुआ है। और ये है बड़ा नींबू है वो। ये 2 नीम के पेड़ है।
अच्छा, क्योंकि माता जी के पास रहता है नीम के पेड़ में। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पे हमारे घर में नीम का भी पेड़ लगा हुआ है और ये रहा नींबू का एक और पेड़, बड़ा, ठीक है, बड़ा पेड़, छोटा पेड़ हो, और ये एक छोटा पेड़ है नींबू का और ये एक बड़ा पेड़ है। ये सब साग का पेड़ है। और यहाँ जो आपको दिख रहा है ये साग है जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं खाने के लिए। और यहाँ पे एक और तुलसी जी है। और ये क्या है? ये इतना करेली है। अच्छा, तो दोस्तों ये जो आपको पौधा दिख रहा है पूरा लट, ये करेली है। ये करेली है। मम्मी करेली अपने हाथ से दिखा भी रही है। ये देखिए करेली फरा भी हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि मम्मी पापा के खाने के लिए जो सब्जियां हैं वो यहीं से आ जाता है। और यहाँ पे ये लगता है कि नेनुआ है। ये देखिए, करेली नेनुआ दोनों है। ये देखिए नेनुआ, मतलब कि घर में सारी सब्जियां करीब करीब जो हम खा सकते हैं वो उगाई हुई है। और यहाँ पे रहा दोस्तों एलोवेरा। एलोवेरा कि इसे आप अपना चेहरा का मसाज करते हैं, सुंदरता बढ़ाते हैं, बाल में लगाते हैं, मतलब इसका बहुत तरह के काम होता है इससे। अच्छा, तो दोस्तों ये अभी हमारे घर में जितना भी पौधा था उसके बारे में मम्मी ने बहुत अच्छा बताया है। और नताशा भी इधर ही खड़ी है। तो दोस्तों मैं अपने छत से अपने गांव का आपको एक बार पूरा का पूरा नजारा दिखा देता हूँ। तो ये रहा हमारा फ्रंट व्यू। आपको यहाँ से सब कुछ दिख रहा होगा क्योंकि ये काफी ऊंचाई पर हम लोग हैं। तो यहाँ से आपको मेरे गांव का पूरा व्यू आपको आ रहा होगा। और अगर हम इस तरफ चलेंगे तो हमारे गांव में एक ईंटे का चिमनी भी है, जो आपको सामने चिमनी दिख रहा है, वहाँ ईंटा बनता है। और इस साइड दोस्तों खेत है, खेत खलिहान है, जो आपको खाली जमीन दिख रहा है, वहाँ खेती की जाती है। और अगर हम इस साइड देखेंगे तो सामने एक रेलवे ट्रैक है, जो हमारे गांव का एक हॉल्ट है जहाँ पे ट्रेन रुकती है। और उस ट्रैक के उस पार भी बहुत सारी खेती की जाती है। तो दोस्तों ऊपर से एक बार नीचे का ब्लॉग देखते हैं। आदि नीचे ऑलरेडी कुछ मस्ती कर रहा है, देखते हैं आदि क्या मस्ती कर रहा है। तो ये देखिए आदि ऑलरेडी नीचे मस्ती कर रहा है। ये पानी हमारा, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो काफी गर्म हो गया हमारा छत, तो उससे आदि बिल्कुल अच्छी तरह से धो रहा है। तो दोस्तों आज का हमारा विलेज का ब्लॉग, हमारे गांव का ब्लॉग आपको कैसा लगा? घर के अगल बगल हम लोग का पूरा हरा पेड़ है, वातावरण हमेशा शुद्ध रहता है। अच्छा दोस्तों देखिए कि कितना ग्रीनरी है। मम्मी वही बता रही है कि हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो कितना शुद्ध है, क्योंकि आजकल जो हवा है वो बहुत दूषित है। और ये शुद्ध हवा अगर आपको चाहिए तो आपको गांव की तरफ नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, हम जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए विलेज ब्लॉग के साथ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली सारी मज़ेदार वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मम्मी आपको भी बाय बाय इधर से कर देगी, ये देखिए। और नताशा इधर है, ये भी बाय करेगी आपको। आदि भी आपको बाय बोल रहा है नीचे से मस्ती करते हुए। बाय बोलो दोनों हाथों से। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।